Hello everyone. Today I will discuss the embryogeny in dicot plant. Let us see how this occurs. इसको समझने के लिए सबसे पहले एक जाइगोट का डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा, like this. This is जाइगोट. जाइगोट को oospore भी बोला जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम स्पोर भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं. ये डिवाइड होने के पहले इलोंगेट करेगा, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर. इलोंगेट हो गया. अब इसमें ट्रांसफ़र डिवीज़न के द्वारा दो सेल बन जाएगा, जिसमें एक बड़ा सेल होगा और दूसरा छोटा सेल, क्योंकि ये अनइक्वल डिवीज़न हो रहा है. तो यहाँ पे कौन सा डिवीज़न होगा? ट्रांसवर्स डिवीज़न अनइक्वली होगा. तो ऊपर वाला जो सेल है, ये देखिए बड़ा लग रहा है आपको. यहाँ पर है लार्जर बेसल सेल, इसको बेसल सेल बोलेंगे, या फिर सस्पेंसर सेल, लाइक दिस. और ये जो छोटा नीचे वाला सेल है, इसको बोला जाएगा स्मॉलर टर्मिनल सेल. टर्मिनल सेल, इसको आप एम्ब्रियो सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. को एम्ब्रियो सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. अब यहाँ पर ये दो सेल किस तरह से आगे डेवलप होगा, तो यहाँ पे इसको डायग्राम से समझ लेते हैं. बेसल सेल डिवाइड करेगा ट्रांसफ़र डिवीज़न के द्वारा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सेल्स बनेगा. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सेल इस तरह से हमने बना दिया. और ये जो सेल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा सस्पेंसर. और ये जो टर्मिनल सेल है, यहाँ पे इस तरह से डिवाइड होगा कि ये पूरा राउंडेड या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की तरह से दिखाई पड़ेगी. इसमें पहले दो इस तरह से वर्टिकल डिवीज़न या फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा, लाइक दिस. अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या क्या सारी चीज़ें बन गई हैं. ये फर्स्ट सेल है सस्पेंसर का, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, जिसको क्या बोला जा सकता है? जिसको हास्टोरियल सेल बोला जाएगा. और यहाँ पे ये लास्ट सेल आप देख रहे हैं, लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, इसको बोला जाएगा हाइपोफाइसिस. तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो सस्पेंसर यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं SUSPENSOR. ये सस्पेंसर सेल है. इसमें 6 से लेकर के 10 सेल तक हो सकते हैं, यानी कि 6 to 10 सेल होगा यहाँ पर, लाइक दिस 6 to 10 सेल्स. इसमें जो पहला सेल है, उसको बोला जा रहा है हास्टोरियल सेल, और इसी का लास्ट सेल है हाइपोफाइसिस. इससे क्या बनता है लास्ट में? इससे रेडिकल बनेगा डाइकॉट एम्ब्रियो का, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया है रेडिकल. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, दो वर्टिकल डिवीज़न के द्वारा इस तरह से डिवाइड होगा, तब क्या बनेगा? तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि ये टर्मिनल सेल इस वाले पोर्शन को बना रहा है, और जो ऊपर ये बेसल सेल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि सस्पेंसर को बना रहा है. इसमें डिवीज़न होगा दो लॉन्गिट्यूडनल
तो यहाँ पे फर्स्ट डिवाइड बाई 2 वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। अब इस तरह से डिवाइड हो गया तो कौन सा स्टेज बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा क्वाड्रेंट स्टेज। ये देखिए क्वाड्रेंट स्टेज। क्वाड्रेंट का मतलब आप समझेंगे 4 सेल एम्ब्रियो, 4 सेल एम्ब्रियो, इस तरह से 4 सेल एम्ब्रियो। अब यहाँ पर 2 वर्टिकल डिवीजन या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद एक ट्रांसफर डिवीजन होगा, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर बदल जाएगा 8 सेल्स वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे लेटर 1 ट्रांसवर्स डिवीजन अकर। यहाँ पे एक ट्रांसफर डिवीजन होगा। अब इससे क्या बनेगा? फॉर्मिंग, इससे क्या बनेगा? ऑक्टेंट स्टेज। ऑक्टेंट स्टेज का मतलब है 8 सेल्ड एम्ब्रियो बन गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है 8 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो। इसी को प्रो एम्ब्रियो भी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रो एम्ब्रियो स्टेज हो गया ये प्रो एम्ब्रियो स्टेज। तो पहले आपने देखा क्वाड्रेंट स्टेज बन रहा है, उसके बाद क्या बन रहा है? यहाँ पर ऑक्टेंट स्टेज। अब मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, दोनों में ऑक्टेंट स्टेज तक कोई भी डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस ऑक्टेंट स्टेज के बाद शुरू होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर जब इस तरह से ये ऑक्टेंट स्टेज बना, होगा क्या इसके बाद? अब इसको यहाँ पे डायग्राम से देखते। ये ऑक्टेंट स्टेज, अब यहाँ पे इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा ये बन गया। इसी को एक बार फिर से रिपीट करते हैं डायग्राम। ये आपका हो गया है हास्टोरियल सेल। यहाँ पे इस तरह से और सेल्स होंगे। अब यहाँ पे ये जो ऑक्टेंट स्टेज है ये ग्रो करेगा बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो ग्लोबुलर स्टेज यहाँ पे बन जाएगी। अब ग्लोबुलर स्टेज का मतलब समझेंगे सर्कुलर स्ट्रक्चर की तरह से एम्ब्रियो है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया इसके बाहर वाला सेल्स। इसके बाद इसके अंदर एक और डिवीज़न के द्वारा सेल कुछ इस तरह से बन जाएगा। और डिवीज़न जो यहाँ पे हो रहा है वो पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, इसको याद रखेंगे। इस तरह से सेल बन गया। अब इसके अंदर की ओर यहाँ पे सेल्स बनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 3 लेयर वाला सेल यहाँ पे बन चुका है। तो ये कौन सा स्टेज हुआ ऑक्टेंट के बाद? ये ऑक्टेंट स्टेज था। और इसके बाद ये हो जाएगा ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। तो याद रखना क्या है, पहले आपने देखा कि क्वाड्रेंट स्टेज बना, उसके बाद यहाँ पर ऑक्टेंट स्टेज बना। ये ऑक्टेंट स्टेज में क्या है, 4 सेल ऊपर और 4 सेल नीचे होंगे। अभी इसको भी देख लेंगे। ये डिवाइड करेगा पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं जिससे आपको याद रहे, पेरिक्लाइनल डिवीजन। ये यहाँ पर ऑक्टेंट स्टेज पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा इस तरह से अपना शेप एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पे 3 लेयर बन जा रहा है। ये बाहर वाला जो लेयर आप देख रहे हैं इसको बोला जाएगा डर्मेटोजन।
डर्मेटोजेन, दिस इज द आउटर लेयर। मिडिल लेयर यहाँ पे ये है, इसको आप बोल सकते हैं पेरीब्लेम, पेरीब्लेम। और यहाँ पे ये सबसे अंदर वाला जो लेयर है इसका नाम है प्लीरोम, प्लीरोम। अब हैबरलैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन तीनों को कुछ अलग तरीके से बोला है, तो देखते हैं क्या इन्होंने बोला। इसको प्रोटोडर्म कहा, प्रोटोडर्म। इसको क्या बोल दिया, ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम। और सबसे अंदर वाला यानी कि प्लीरोम, इसको बोला गया प्रोकैम्बियम। अब ये किसने कहा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये कहा गया बाई हैबरलैंड। तो ये पॉइंट आप देख लीजिएगा क्योंकि गाइड में क्वेश्चन बना है, बाई हैबरलैंड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गया आपका। अब ये सब सारी चीज़ें वही है, यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सस्पेंसर है, ये पूरा सस्पेंसर है यहाँ पर, सस्पेंसर। ठीक, ये पहला सेल क्या था, जैसे यहाँ पे लिखा हॉस्टोरियल सेल, दिस इज द हॉस्टोरियल सेल। और लास्ट सेल इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइपोफाइसिस। तो ये तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे इन तीन लेयर को अगर देखेंगे तो इसको किस तरह से समझेंगे, 3 हिस्टोजन, 3 हिस्टोजन। अब ये जो तीनों हिस्टोजन लेयर देख रहे हैं, इससे क्या क्या बनने वाला, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि इससे क्या बनेगा। ये जो प्रोटोडर्म है, इससे बाद में बन जाएगा इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम बनेगा इससे, टिश्यू सिस्टम। और ये जो यहाँ पर बीच वाला है ग्राउंड मेरिस्टेम, इससे क्या बनेगा, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। तो यहाँ पर कॉर्टेक्स हो गया और आपका एंडोडर्मिस हो गया। अब बचा ये सबसे लास्ट वाला, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा स्टील। अगर स्टील वर्ड नहीं दिया है तो कुछ इस तरह से लिखा होगा आंसर में, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल प्लस वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम फ्लोएम भी इसी से बनेगा, वैस्कुलर बंडल हो गया। पिथ भी बनेगा इसी से, और मेडुलरी रेज भी बनेगा, और रेज भी बनेगा, जो मेडुलरी रेज भी आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो आपने देखा ये ग्लोबुलर स्टेज हो गया। अब ये जो ग्लोबुलर स्टेज यहाँ पे देखा है, ये थोड़ा सा इलोंगेट करेगा और हार्ट शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्लोबुलर स्टेज इलोंगेट्स एंड एक्वायर, कौन सा स्टेज यहाँ पे बताया, हार्ट शेप स्ट्रक्चर, हार्ट शेप एम्ब्रियो स्टेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब इसको डायग्राम से समझते हैं कि कैसे ये हार्ट शेप दिखाई पड़ेगा। तो ऊपर वाला इस तरह से बना लेते हैं, जैसे आपने देखा इसमें कोई चेंज नहीं है, बल्कि ये जो हॉस्टोरियल सेल है ये थोड़ा सा रिड्यूस होने लगता है, तो इसको थोड़ा छोटा करके इस तरह से बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको इस तरह से आइडिया लग गया होगा, ये सारी चीज़ें सस्पेंसर के लिए हुई। अब ये कैसे यहाँ पर अपना शेप जो है बदलता है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं कि हार्ट शेप जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, ये इस तरह से। और इसमें चूंकि सेल्स तो होंगे ही, तो आप इस तरह से इसको
सेल्स के पैटर्न में भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, सेल का पैटर्न। अब ये जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर है ये किस में चेंज होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो स्टेज। हार्ट शेप एम्ब्रियो स्टेज ये हो गया आपका। अब ये टारपीडो स्टेज में चेंज हो जाएगा, तो देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो ये तो आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसे ये, तो यहाँ पे इस तरह से सस्पेंसर हो गया। अब इसको थोड़ा सा इलोंगेट करके देखना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेज है टारपीडो स्टेज, कुछ इस तरह से। ये अब यहाँ पे भी वैसे ही सेल्स के पैटर्न होंगे, तो इस तरह से आपने देख लिया। ये वाला जो स्टेज है एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको इसको दिमाग में रखना है। दिस इज टारपीडो स्टेज। अब ये जो स्टेज है इसके बाद ये कभी कभी लिखा रहता है वॉकिंग स्टिक स्टेज की तरह से बढ़ेगा, या फिर ये आप बोल सकते हैं कि किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका मैच्योर एम्ब्रियो में। अब मैच्योर एम्ब्रियो को यहाँ पे बना के देखते हैं कैसे बनेगा। ये आप देख ही चुके, अभी तक हम इसको वैसे ही बनाते चले आ रहे हैं। ये हो गया आपका सस्पेंसर, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया सस्पेंसर। अब इसको थोड़ा सा मैच्योर एम्ब्रियो के शेप में बनाते हैं। मैच्योर एम्ब्रियो के शेप में इस तरह से बना लेते हैं। लाइक दिस। अब यहाँ पे ये वाला डायग्राम आपके बुक में मिल जाएगा। ये लास्ट वाला जो डायग्राम हमने अभी बनाया ये बुक में मिल जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं इसका कौन कौन सा पोर्शन जो है क्या क्या नाम से बोला जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से बना लिया, और ये इस तरह से यहाँ पे हमने डिमार्केशन के लिए अलग चौक से बना दिया। ये देखिए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इसका नेम है। ये आपका तो पहले से पता है, दिस इज द सस्पेंसर। सस्पेंसर। और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये हो जाएगा इसका रेडिकल। दिस इज रेडिकल। दीज टू पोर्शन आर टू कॉटिलेडन। टू कॉटिलेडन। अब बीच में यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इस तरह से, ये कौन सा पोर्शन है, ये है प्लीम्यूल। दिस इज प्लीम्यूल। रेडिकल से आपको पता है रूट का फॉर्मेशन होगा, प्लीम्यूल से भी पता है आपको क्या होगा, सूट का फॉर्मेशन होगा। सूट का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे समझना है कि सूट स्टेम नहीं है, बल्कि सूट स्टेम और लीफ को मिला के बोला जाएगा। तो ये जो आपने यहाँ पे एम्ब्रियो देखा है, ये डाइकॉट, ये पूरा मैच्योर एम्ब्रियो। दिस इज मैच्योर एम्ब्रियो। तो यहाँ पे सीक्वेंस भी आपको दिमाग में रखना है। अभी तक आपने क्या देखा, देखिए यहाँ पर लिखा है क्वाड्रेंट स्टेज, पहले ये आया, फिर ये, फिर आपका हार्ट शेप स्ट्रक्चर, टारपीडो स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया एम्ब्रियो का, और फिर यहाँ पर ये मैच्योर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो आ गया। ये जो मैच्योर एम्ब्रियो है ये सीड के अंदर होगा, तो कैसे यहाँ पे इसको इमेजिन करेंगे। तो इसको इमेजिन करने के लिए थोड़ा यहाँ पे चलते हैं कि ये जो आपका मैच्योर एम्ब्रियो बना ये सीड के अंदर किस तरह से सिचुएटेड हो सकता है। तो इसके लिए एक एनाट्रोपस ओव्यूल को बना के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एनाट्रोपस ओव्यूल बनाने जा रहे हैं। आपको पता ही है एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होगा, इन्वर्टेड पोजीशन होती है। तो इसको इस तरह से ये हो गया इंटेगुमेंट। इसके बाद यहाँ पर ये दूसरा इंटेगुमेंट है,
तो ये कुछ इस तरह से घूम जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये देखिए। ये आपको इतना तो पता होगा कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एनाट्रोपस ओव्यूल का। एनाट्रोपस ओव्यूल कुछ इसी तरह से आपने देखा है, ठीक। ये बाद में पूरा सीड में बदल जाएगा। अब यहाँ पे ये एम्ब्रियो इस ओव्यूल के अंदर या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर कैसे दिखाई पड़ सकता है, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है सस्पेंसर वाला, ये माइक्रोपाइल की साइड में यहाँ पे लिखेंगे, ये है माइक्रोपाइल। और ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, चैलाजा। तो यहाँ पर इसको भी याद रखना है कि ये सस्पेंसर किधर की ओर होगा, माइक्रोपाइल की तरफ। एक पॉइंट और भी आपको समझना है, ये जो आपको हमने बताया बेसल सेल, ये किधर की ओर होता है, माइक्रोपाइल की साइड में। ये किधर की ओर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैलाजल की साइड में, या फिर आप बोल सकते हैं एंटीपोडॉल के साइड में। पहले इसको बना के आपको समझा देते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे आपको इमेजिन करना है। ये देखिए यहाँ पर हो गया इसका पहला वाला सेल यानी कि हॉस्टोरियल सेल। यहाँ पे ये बाकी सस्पेंसर के सेल हैं इस तरह से लगे हुए हैं। अब एम्ब्रियो जो वहाँ पे बना है इसको यहाँ पे समझ लेना है इस तरह से। अब देखिए ये चीज़ आप इस तरह से समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा वो जो मैच्योर एम्ब्रियो है इसके अंदर इस तरह से होता होगा। तो इमेजिनेशन करना ज़रूरी है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर यही। अब ये जो ओव्यूल आपको हमने बताया फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाएगा, सीड के अंदर। तो ये पोर्शन जो एम्ब्रियो का आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको क्या लिखा जा सकता है, एम्ब्रियो इनसाइड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, या फिर इसको सीड डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपने देख लिया कि कैसे यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है। अब ये यहाँ पर कुछ पोर्शन आपको समझना और है। ये सेल जो टर्मिनल सेल है ये किस साइड में बनता है, तो यहाँ पर है फॉर्म्ड टूवर्ड्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया इस साइड में बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चैलाजल एंड। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो आपको इस तरह से समझना है एंटीपोडॉल साइड, एंटीपोडॉल सेल्स जिधर होता है उधर की ओर। और ये किधर बनेगा, ये वाला जो बेसल सेल है यहाँ पे आप इसको, ये सेल किधर की ओर बनेगा, टूवर्ड्स माइक्रोपाइल। तो एक पॉइंट यहाँ पे आपने समझ लिया कि ये बेसल सेल किधर बन रहा है, माइक्रोपाइल की तरफ। टर्मिनल सेल किधर बन रहा है, टूवर्ड ये। तो आपने अभी जो यहाँ तक स्ट्रक्चर देखा है उसमें एक चीज़ और आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि जो ऑक्टेंट स्टेज है इसको प्रो एम्ब्रियो स्टेज भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑक्टेंट स्टेज इज प्रो एम्ब्रियो स्टेज। अब ये स्टेज में जो ऑक्टेंट वर्ड आया है इसमें आपको पहले भी बता चुके, टोटल 8 सेल्स है जिसमें 4 ऊपर और 4 नीचे सेल्स लगा होता है। इन 4 ऊपर और 4 नीचे सेल्स को किस तरह से यहाँ पे समझना है, ये इसमें टोटल 8 सेल्स है। ऊपर के जो 4 सेल्स हैं उसको बोला जाएगा इपीबेसल टायर। इससे क्या बनता है, इससे बनेगा 2 कॉटिलेडन्स एंड 1 प्लूम्यूल, जो आप उस मैच्योर एम्ब्रियो में स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अब जो नीचे वाला टायर है उसको हाइपोबेसल
टायर बोला जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पे, 4 सेल्स यहाँ पर है और 4 सेल्स ये यहाँ पर हो गया। तो टोटल आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा ऑक्टेंट स्टेज का सेल है। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हाइपोकॉटाइल। तो इस तरह से इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो पूरा डाइकॉट का एम्ब्रियो है, इसको सबसे पहले किसने स्टडी किया, अब इसको यहाँ पे नोट करके देख लेते हैं। डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी फर्स्ट स्टडीड बाई हैंस्टीन इन 1870। और जो टिपिकल टाइप का डाइकॉट एम्ब्रियो की स्टडी थी उसका नाम है क्रूसीफर टाइप। तो यहाँ पर है विच वॉज क्रूसीफर टाइप। क्रूसीफर क्यों बोला गया, क्योंकि सबसे पहले क्रूसीफेरी फैमिली में रिपोर्ट हुआ, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रूसीफर टाइप। इसको ओनाग्रेट टाइप भी आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्रूसीफर फैमिली का कौन सा मेंबर रहा होगा, तो यहाँ पे ये जो ओनाग्रेट टाइप है या क्रूसीफर टाइप है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिखें तो आपको कोडिंग से एग्जाम्पल यहाँ पे समझना है। पहला सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सी को आप समझेंगे क्रूसीफेरी फैमिली। और इसका जो मेंबर था जिसमें सबसे पहले हैंस्टीन ने डिस्कवर किया या स्टडी किया, उस प्लांट का नाम था कैप्सुला। पूरा नाम है कैप्सुला बर्सा पास्टोरिस, जिसको कॉमनली शेफर्ड पर्स भी बोला जाता है। दूसरा यहाँ पर ओ से है, ओ से हो जाएगा फैमिली ओनाग्रेसी। यहाँ पे ये देखिए ओनाग्रेसी हो गया। और तीसरा यहाँ पर है ये थर्ड वन इज रैननकुलेसी। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको याद कर लेंगे, रैननकुलेसी। तो 3 प्लांट हो गया, बहुत आसान याद करना है अगर इसको आपको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल क्रूसीफर या ओनाग्रेट टाइप का ही एम्ब्रियो नहीं पाया जाता डाइकॉट में। टोटल 6 टाइप का रिपोर्टेड है, और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो टर्मिनल सेल है वो किस तरह से पहले डिवाइड करता है, और इन दोनों सेल में से कौन सा सेल रोल प्ले करेगा एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, अगर क्रूसीफर की बात करें तो क्रूसीफर में जो ये टर्मिनल सेल है पहले लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा, और केवल ये वाला सेल यानी कि टर्मिनल सेल ही एम्ब्रियो को बनाता है। तो इस तरह की अगर बात करें तो वो हो जाता है क्रूसीफर टाइप के लिए। तो यहाँ पर ये क्रूसीफर टाइप का हो गया। अब अगर हम टोटल एम्ब्रियो की बात करें तो टोटल डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी में 6 टाइप का है। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल 6 टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोजेनी रिपोर्टेड इन डाइकॉट्स। अब ये जो 6 टाइप का है इसको कैसे याद करना है, तो इसको याद करने के लिए फिर से कोडिंग देखिए। यहाँ पर आपको बता रहे हैं ACCSCP। यहाँ पे सबका नाम देखना है कौन कौन सा है। ए से हो जाएगा एस्ट्रेड टाइप। ये नाम से लग रहा है कहाँ पर होगा, लगता है एस्ट्रेसी या कंपोजिटिव फैमिली में होगा। दूसरा यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, नंबर 2। ये देखिए यहाँ पर इसी को लिख दे रहे हैं क्रूसीफर टाइप, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, क्रूसीफर टाइप हो गया। अब तीसरा यहाँ पे है फिर से सी, देखिए यहाँ पर फिर से सी है, तो इसको आप समझेंगे नंबर 3 के लिए चीनोपोडिएसी फैमिली में पाया जाता, तो इसको
लिखा जाएगा चिनोपोडियड टाइप, ये हो गया तीसरा। और अब चौथा देख लेते हैं। चौथा यहाँ पे एस से है तो ये हो जाएगा सोलेनोइड टाइप। सोलेनोइड टाइप से लग रहा है ये कहाँ पर होगा, सोलेनेसी फैमिली में होगा। इसके बाद एक सी और आ गए यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे कैरियोफिलियाड टाइप। तो यहाँ पर हो गया 5 और एक छठवा बाद में रिपोर्टेड हुआ है जिसको बोला जाएगा पाइपरेड टाइप। तो इस तरह से कुल 6 टाइप का रिपोर्ट हो चुका है यहाँ पर। तो आपको हमने इन 6 टाइप का भी डिस्क्रिप्शन कर दिया। आई होप आपको समझ में आएगा। पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा, ज़्यादा टफ तभी होता है जब या तो समझा ना जाए या तो समझाने वाला सही ना हो। अगर कोई इसमें अब क्वेरी आती है तो इसके कमेंट बॉक्स में जा कर के आप हमको बताइए, आपकी क्वेरी का सलूशन दिया जाएगा। साथ में इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे की जो वीडियो बनाए उसमें आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इसको पढ़िए, एंजॉय करिए।